हेलो गाइस, मेरा नाम सुनील पारीक है और मैं हर्षित चौधरी के साथ टी6 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इसमें जो अपन ने जहां तक पढ़ा उससे अगला वाला जो यंत्र है यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है MI। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करेंगे? MI। और इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है मूविंग आयरन, यानी कि घूमने वाला। आयरन मतलब क्या? लोहा। क्या नाम होता है? लोहा। मूविंग का मतलब घूमने वाला, जो घूमता हो, यानी घूमने वाला लोहा। अगर एमआई का पूरा नाम देखा जाए मूविंग आयरन है, हिंदी में इसको बोलते हैं चल लोहा या घूर्णन लोहा। अपन जो आज बात करेंगे वो करेंगे मूविंग आयरन यंत्र के बारे में, यानी कि जो अपना मूविंग आयरन यंत्र होता है कितने टाइप का होता है, कैसे काम करता है और किस प्रकार ये अपना कार्य करता है, तो कौन सा सिद्धांत लागू होता है इसके ऊपर, अपन इसके बारे में आज बात करेंगे। जो सबसे पहले मैं इसके भागों के बारे में बता देता हूँ। इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो। जो सबसे पहला भाग आता है उसका नाम है आकर्षण टाइप। क्या बोलते हैं? आकर्षण टाइप। जो दूसरा प्रकार आता है उसको बोलते हैं अपन प्रत्याकर्षण। क्या बोलते हैं? प्रत्याकर्षण प्रकार का। यानी कि जो अपना एमआई इंस्ट्रूमेंट होता है वो कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, यानी आकर्षण टाइप और प्रत्याकर्षण टाइप। आकर्षण, सबसे पहले मैं बात करूँ आकर्षण होता क्या है। यानी कि अपने पास अगर कोई दो पोल ले लीजिए चुंबक के, यानी विपरीत पोल। समान पोलों में हमेशा क्या होता है? रिपल्सन यानी प्रत्याकर्षण। और अगर असमान पोल ले ली जाए तो उनमें क्या होगा? हमेशा आकर्षण। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है? चुंबक। इसमें पोल कौन से होते हैं? दो, N और S। अगर मैं यहाँ पे एक चुंबक और रख दूँ, यहाँ पे अगर N रख दूँ और यहाँ पे क्या रख दूँ? S, यानी कि मैंने अभी यहाँ पे क्या रखा है? S पोल और यहाँ पे क्या रखा है? N पोल। यहाँ पे ये पोल S है, ये पोल N है, दोनों पोल के विपरीत पोल। और आपको पता होना चाहिए चुंबक विपरीत पोलों में क्या करते हैं? हमेशा आकर्षण, यानी कि ये इसको चिपकाने की कोशिश करेगी, इसको अपनी तरफ खींचेगी, और ये जो N पोल है वो इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये दोनों चुंबक क्या हो जाएंगे? अपने आप में चिपक जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा बल लगा? आकर्षण। ठीक है। अब मैं प्रत्याकर्षण की बात करूँ तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास कितने चुंबक है? दो, N और S पोल है, और मैं यहाँ पे रख दूँ S पोल, यहाँ पे रख दिया मैंने N पोल। यहाँ पे मेरे पास पोल कौन से आ चुके हैं? S पोल। दोनों के कौन से पोल है? S पोल। यानी कि दोनों पोल जो हैं मेरे पास समान आकृति के पोल है, यानी समान क्षमता के, और समान पोल है, समान पोल है मेरे पास। हमेशा समान पोलों में क्या होता है? प्रत्याकर्षण। अगर मैं यहाँ पे NN ले लेता, दोनों जगह क्या ले लें? NN, यहाँ पे अगर SS होता तो भी हमसे इनके बीच में क्या होता? प्रत्याकर्षण। प्रत्याकर्षण होता क्या है? यानी कि मान के चलिए मेरे पास दो चुंबक हैं, दोनों में समान अगर पोल होंगे तो वो क्या करेंगे? दूर भगाएंगे। उसको हमेशा क्या बोलते हैं? प्रत्याकर्षण। और प्रत्याकर्षण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपल्सन। क्या बोलते हैं? रिपल्सन। अगर बात करूं आकर्षण की, अगर मेरे पास असमान पोल हैं और मेरे पास असमान पोल है तो एक दूसरे क्या करेंगे? आकर्षित, यानी अपनी तरफ खींचेंगे। उसको अपन क्या बोलते हैं? आकर्षण। आकर्षण हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। ठीक है। तो यानी कि जो एमआई इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेरे, वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, आकर्षण टाइप और प्रत्याकर्षण टाइप। तो सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो करूंगा आकर्षण टाइप, यानी आकर्षण प्रकार का एमआई यंत्र। ये कहाँ उपयोग होता है, कैसे काम करता है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, सिद्धांत कौन सा लागू होता है, इसके बारे में अपन अभी बात करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले आकर्षण टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए गाइस, अपन बात करते हैं आकर्षण प्रकार की आकर्षण टाइप एमआई यंत्र। यानी कि जो अपना आकर्षण प्रकार का एमआई यंत्र होता है वो कैसे काम करता है, इसके भाग कौन कौन से होते हैं और इसका कार्य सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में अपन सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे जो क्या दिया गया पैमाना, क्या दिया गया पैमाना? 10, 20, 30, कुछ भी हो सकता है, 40, 50। और ये मेरे पास क्या दिया गया? यहाँ पे पॉइंटर, यानी कि संकेतक। ये मेरे पास कौन सी प्रणाली दी गई है? वायु घर्षण। कौन सी प्रणाली दी गई है? वायु
घर्षण प्रणाली, ये भाग किसका है? अवमंदक प्रणाली का। और यहाँ पे क्या दी गई मुझे? लोहे की डिस्क यानी प्लेट, लोहे की डिस्क बोल सकते हो आप, प्लेट बोल सकते हो, या कोई चक्की बोल सकते हो। और यहाँ पे मेरे पास क्या दी गई है? क्वाइल। ये क्वाइल किस प्रकार स्थापित की जाती है इसको मैं आपको समझाऊंगा। और यहाँ पे जो कंट्रोल प्रणाली यूज की गई, यहाँ पे कोई स्प्रिंग नियंत्रण कंट्रोल प्रणाली यूज नहीं की गई है। यहाँ पे जो कंट्रोल प्रणाली यूज की गई है इसका नाम है गुरुत्वीय नियंत्रण, यानी वजन वाली, जो आप हमारे पिछले वाले वीडियो में देख चुके हो। ये आपको दे रहे हो वजन W1 W2, यहाँ पे क्या लटकाया गया? वजन लटकाया गया है। और यहाँ पे जो शक्ति दी गई है ये किस आकार की होती है? अंडाकार, अंडाकार। ये गोल नहीं होती, ये कौन सी आकार की होती है? अंडाकार की, यानी कि ऐसे आकार की। इस शक्ति को इसे गोल नहीं बनाया जाता है। अब देखते हैं इसकी कार्य प्रणाली। मैंने नाम क्या बताया इसका? आकर्षण इकाई। तो ये जो मीटर है हमेशा क्या करेगा? हमेशा आकर्षण ही करेगा, ये कभी प्रत्याकर्षण नहीं करेगा। आप चाहे जो किसी का चयन करो या मत करो, जैसे कुछ भी करो, हमेशा क्या करेगा? यहाँ पे आकर्षण। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? आकर्षण टाइप MI यंत्र। तो देखते हैं कार्य प्रणाली के बारे में, काम कैसे करता है। तो देखिए ये मेरे पास कुंडली से कितने से निकलेंगे? मान लीजिए 2 निकल गए। कितने से निकलेंगे? 2। यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्या कर दिया? फेज और न्यूट्रल पॉइंट। पहले मान लेते हैं DC देता हूँ, यहाँ पे क्या देता हूँ? DC प्लस और माइनस, ठीक है। और यहाँ पे पोल कौन सा बन गया? S पोल। यहाँ पे कौन सा पोल बन गया? N पोल। जब यहाँ पे S पोल बना, यहाँ पे N पोल बना, तो आपको पता है यहाँ पे क्या रखी गई है? एक लोहे की चक्की यानी लोहे की डिस्क। जब इसके अंदर पोल बनेगी यानी चुंबक बनेगी, तो ये लोहे की चक्की को अपने ओर क्या करेगी? आकर्षित करेगी। यानी कि अगर मेरे पास कोई चुंबक है यहाँ पे मैं लोहा रख दूँ, तो ये हमेशा क्या करेगी? इसका आकर्षण ही करेगी, प्रत्याकर्षण कभी नहीं करेगी। यानी लोहे के अंदर बनने वाले पोल हमेशा क्या होती है? विपरीत। अगर यहाँ पे चुंबक के अंदर N पोल है तो इसमें कौन सा पोल बनेगा? हमेशा S पोल ही बनेगा। तो ये हमेशा क्या करेगी? इसका आकर्षण। जब इस मीटर को मैंने इस प्रकार रख दिया तो मैंने यहाँ पे सप्लाई दे दी, तो इसके ये क्या है? आकर्षण। आपको पता होना चाहिए। अगर मेरे पास कोई ये माने जो मेरे पास क्या मार्कर, इसको मैंने यहाँ से बांध दिया। जब यहाँ पे मान लीजिए लोहे का मार्कर है, तो मैंने इसको क्या किया? यहाँ से बांध दिया। यहाँ पे क्या रख दिया? चुंबक। ये भाग कभी इसको अपनी तरफ, यानी चुंबक जो होती है इस भाग को कभी नहीं खींचेगी। कौन से भाग को खींचेगी? जो फ्री होगा। ऐसे ये मार्कर क्या होगा? उठ जाएगा। यानी कि जब इसमें चुंबक बनेगी, इसमें क्या बनेगा? विपरीत पोल। यहाँ पे मान लीजिए N पोल, यहाँ पे कौन सा पोल बन गया? S पोल। तो ये चुंबक क्या करेगी? इसको अपनी तरफ खींचेगी, परंतु मैंने इसको क्या किया? यहाँ से बांध दिया। तो ये तो भाग आएगा नहीं इसकी तरफ। कौन सा भाग आएगा? जो फ्री होते हैं, नीचे वाला भाग इसकी तरफ खींचता चला आएगा। जब ये भाग इसकी तरफ आएगा तो ये वाला जो संकेत है वो इधर तरफ जाएगा, इधर तरफ रोटेट करेगा। जब इधर की तरफ रोटेट करेगा संकेतक, तो इस संकेतक के साथ कौन जुड़ी है? ये प्रणाली। कौन सी वाली? वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली। जब ये प्रणाली संकेतक इधर की तरफ गति करेगा तो ये आपको पता है ये नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा? वायु का दबाव। वायु का दबाव बढ़ेगा तो ये क्या होगा? आराम से नीचे की तरफ आएगा। जहाँ पे संकेतक कंपन करेगा वहाँ पे ये क्या कर देगा? उसको रोक देगा। इसकी कार्य प्रणाली आप हमारे पिछले वाले वीडियो में देख चुके हो। अब देखिए वजन वाली। जब ये संकेतक इधर की तरफ गति करेगा, ये वजन इधर की तरफ जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये वजन इधर की तरफ चला गया। अब थोड़ी देर बाद में क्या करता हूँ? सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। यहाँ सप्लाई मैंने हटा दी। जब मैं सप्लाई हटाऊँ तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो गया? 0। क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र का मान 0। जब चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो गया तो ये वजन क्या होता है? ज़्यादा। और ये वाला वजन क्या होता है? कम। आपको पता होना चाहिए जो ज़्यादा वजन होता है वो हमेशा क्या होता है? ऊर्ध्वाधर होने की कोशिश करेगा। ये वाला वजन जो होता है ये ऊपर चला गया था पहले, वो क्या करेगा? वापस आने की कोशिश करेगा। और ये वजन जो ऊपर चला गया था वो इधर आने की कोशिश करेगा। तो ये वजन कहाँ पर? नीचे की तरफ आ जाएगा। इधर आ जाएगा, संकेतक अपना कहाँ पे आ जाएगा? वापस 0 पर। इस प्रकार ये संकेतक कहाँ पे आ जाता है? 0 पर। अब बात करता हूँ मैं, ये जो आपके यहाँ पे तो प्रणाली दी गई है, और इसमें मैं पहले यहाँ पे प्लस दे रहा था, यहाँ पे माइनस दे रहा था। अगर मैं इसे विपरीत कर दूँ तो क्या होगा? मैंने इसको क्या कर दिया? विपरीत। यहाँ पे माइनस दे दिया, यहाँ पे पॉजिटिव। अब देखिए तब इसमें मान के यहाँ पे पोल क्या बनेगा? विपरीत। पहले यहाँ पे S पोल था तो यहाँ पे कौन सा बन गया? N, और यहाँ पे N था तो यहाँ पे क्या बन गया? S।
तो अब ये चक्ति में आपको पता लग चक्ति में कौन सा पोल बनेगा, विपरीत पोल। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एंटी पोल। तो भी अपनी तरफ क्या करेगा, ये आकर्षित ही करेगा। तो इस प्रकार अगर मैं इस डीसी का प्रयोग करता हूँ इस मीटर को, चाहे आप पहले को एस चेंज करो, यानी यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दो या पॉजिटिव दो, यहाँ पे पॉजिटिव दो या नेगेटिव दो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मीटर वैसे ही काम करेगा जैसे पहले कर रहा था। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर एसी देता, मैं क्या दूँ यहाँ पे एसी, अब मैं जब देता हूँ यहाँ पे एसी, मान लीजिए मैं साइकिल कर दिया पॉजिटिव में, जब मेरी साइकिल पॉजिटिव में चलेगी, मान लीजिए यहाँ पे एन बढ़ेगा, यहाँ पे क्या बढ़ेगा एस, तब ये चक्की अपनी तरफ क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, तब ये मीटर अपना काम कर रहा था। अब थोड़ी देर में क्या साइकिल नेगेटिव में तो जाएगी, क्योंकि एसी के अंदर क्या होती है, आवृत्ति में परिवर्तन और जो करंट और वोल्टेज होती है उसकी मान और दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तन। तो इस दिशा में क्या होगा, परिवर्तन है, साइकिल कहाँ पे चलेगी, नेगेटिव में। जब नेगेटिव में चलेगी साइकिल तो यहाँ पोल कौन से बन जाएंगे, एस और एन, यानी पोल क्या हो जाएंगे, विपरीत। जब पोल विपरीत हो गए तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या रखेंगे, लोहे की चक्ति, जिसका केंद्र कहाँ पे जगह होगी, यहाँ से मैंने इसको बांध रखा है, तो इसके अंदर भी पोल क्या हो जाएंगे, तुरंत प्रभाव से चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे एन बना तो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, एस, तो भी ये अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पे एसी देता हूँ और डीसी देता हूँ, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ मीटर कौन सी सप्लाई पे काम करता है, एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे ये काम करता है। तो आप याद हो गया होगा कि एमआई आकर्षण टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, वो कौन सी सप्लाई पे कार्य करता है, वो एसी और डीसी दोनों पर काम करता है। अब बात करता हूँ इसके पैमाने की, जो अपन ने PMMC पिछले वाली वीडियो में देखा था, उसका पैमाना क्या होता था, अनुपाती। और इसका पैमाना क्या होता है, अनुपातिक होता है या गैर अनुपातिक, इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, जब मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए कोई चुंबक है, मेरे पास यहाँ पे क्या है, चुंबक, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे मेरे पास क्या है, चुंबक, यहाँ पे कौन एन और एस। जब ये चुंबक इतनी दूर थी, कितनी दूर, इतनी दूर, एन और एस, तब इतनी दूर से खींच रहा था, ये इसको खींच रहा था, ये इसको खींच रहा था, दोनों क्या कर रहे एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे थे। तो जब ज्यादा दूर थे तो यहाँ पे बल क्या कर रहा था, कम काम कर रहा था। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा पास में आता जाएगा, ये मान लीजिए ये कहाँ पे आ गया, ये चुंबक यहाँ तक आ गई और ये अपनी जगह क्या स्थिर, दूरी का मान क्या हो गया, कम हो गया। जब दूरी का मान कम हो गया तो आपको पता होना चाहिए ये क्या खींचेगा, जल्दी से, यानी अपनी तरफ क्या करेगा, जल्दी से आकर्षित करेगा इसको और जल्दी से चिपका लेगा इसको अपनी। इसी प्रकार ये जब इतनी दूर थी ये चक्ति, तब ये क्या कर रहा था, धीरे धीरे खींच रहा था। जब ये पास में तो झटके से क्या करेगा, खींच लेगा। इसलिए इसका पैमाना जो शुरुआत में होता है वो क्या होता है, सिकुड़ा हुआ, यानी पास पास, जिसमें यहाँ पे पैमाना बनाता हूँ, शुरुआत में क्या होता है, इससे पैमाना, बाद में जल्दी से खींचे, यानी जल्दी से क्या घूमेगा, आगे सिक्के तक जल्दी से घूमेगा, इसलिए इसका पैमाना बाद में कैसा रखा जाता है, दूर दूर, और ज्यादा दूर, फिर और ज्यादा दूर, ऐसे। यानी कि इसका पैमाना क्या होता है, गैर अनुपातिक। इसका पैमाना गैर अनुपातिक होता है। तो आप याद हो गया होगा कि एमआई जो आकर्षण यंत्र है, उसका पैमाना क्या होता है, गैर अनुपातिक होता है। अब अगर बात करूँ मैं यहाँ पे कैसा बल लग रहा होगा, तो आपने एक कूलाम का नियम सभी ने पढ़ा होगा। कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है, लगने वाला फोर्स किससे समानुपाती होता है, करंट की स्क्वायर के समानुपाती होता है। किससे समानुपाती होता है, करंट की स्क्वायर के समानुपाती। यानी कि यहाँ पे अगर 1 मीटर करंट बह रही है तो यहाँ पे जो बल कार्य करेगा बीच में, वो करंट क्या होगा, स्क्वायर के समानुपाती होगा। मान के चलिए मेरे पास 2 एम्पीयर थी, तो यहाँ पे जो बल का अंतर है वो 4 के बराबर होगा, चाहे वो आकर्षण का हो चाहे वो प्रत्याकर्षण का बल हो, कितना होगा, करंट के स्क्वायर के समानुपाती होगा। या तो कूलाम का नियम आपने सभी ने पढ़ा था, उसके अंदर क्या था, Q1 Q2 d स्क्वायर, यहाँ पे पढ़ा था। यहाँ पे क्या मेरे पास चुंबक, तो मैं यहाँ पे क्या चुंबकीय फोर्स ले लेता हूँ। Q1 यहाँ पे क्या मालूम है, जो यहाँ पे ध्रुव है N और S, ये चुंबक क्या यहाँ पे ध्रुव, तो मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, ध्रुव M1 M2, यानी M1 ये वाला ध्रुव, M2 ये वाला ध्रुव, यानी M1 ये ध्रुव और M2 ये वाला ध्रुव। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ M1 into M2 d स्क्वायर, यानी इनकी जो बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी, तो इसको मैं क्या लेता हूँ, d स्क्वायर के समानुपाती ले लेता हूँ। तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या रखेगी, कॉइल, कॉइल के अंदर करंट बहेगी तभी तो चुंबक बनेगी।
तो यानी मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे जो पोल बढ़ेगा, यानी यहाँ पे जो पोल बढ़ेगा वो किससे समानुपाती होगा, करंट के समानुपाती। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, करंट। जब यहाँ पे क्या, यहाँ पे जितना मजबूत पोल बढ़ेगा उतने तो मजबूत इधर की तरफ बनेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी क्या ले लेता हूँ, करंट। यहाँ पे लेता हूँ डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आई इंटू आई क्या होता है, आई स्क्वायर, क्या हो गया, आई स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइड बाई, यानी कि यहाँ पे जो लगने वाला बल है वो करंट के तो वर्ग के समानुपाती होगा, पर दूरी के वर्ग के क्या होगा, विलोमानुपाती। ये कौन से नियम अनुसार है, कूलॉम के नियम के अनुसार है। अब बात करता हूँ मैं, ये मैंने बताया जैसे प्रमाण क्या होता है, अनुपाती। इसके पीछे जो बल काम करेगा यानी फोर्स, वो किससे समानुपाती होगा, करंट के। जो भी जो बल काम करेगा वो विलोमानुपाती किससे होगा, उनकी दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होगा। ये मेरे पास 4 पॉइंट हो चुके हैं। अब मैं आगे जो बात करता हूँ इसकी लागत के बारे में, यानी कि जो ये मीटर है अपने पास, इसको बनाने में कितनी लागत आती है, कितना महंगा पड़ता है ये मीटर। यानी जो अपना पीएमएमसी मीटर बनाया था उस मीटर के अंदर अपनी लागत क्या पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही थी। उसके अंदर मैं क्या ले रहा था, कॉइल ले रहा था, आर्मेचर भी ले रहा था, यहाँ पे स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली भी यूज ले रहा था, और साथ में वहाँ पे क्या ले रहा था मैं, एडी करंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो वजन लिया है, एक बात, वजन लेने की वजह से इसकी लागत का मान क्या हो गया, कम। और यहाँ पे मैंने क्या लिया है, वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली। जब वायु का आपको पता है वायु में क्या नहीं लगती, पैसे नहीं लगते हैं, तो पैसे नहीं लगे तो इसकी लागत क्या पड़ रही है अपने यहाँ पे, सस्ती। यहाँ से भी क्या पड़ गया, सस्ता। और इधर वजन के बारे में मैंने बता दिया। यहाँ पे कॉइल कितनी यूज ले रहा हूँ, एक कॉइल, तो यहाँ पे खर्चा कितना है, एक कॉइल का, यानी यहाँ पे मैं कोई आर्मेचर तो ले नहीं रहा हूँ, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, एक कॉइल, और दूसरी क्या ले रहा हूँ, डिस्क। तो ये बताओ ये कॉइल से सस्ती पड़ेगी। अब जब सस्ती पड़ेगी मीटर अपने क्या पड़ेगा, लागत में सस्ता। मीटर में लागत में क्या पड़ता है, सस्ता। समझ गए नहीं आप, इसी लागत क्या पड़ती है। अब बात करता हूँ आगे वाले पॉइंट पर, यानी कि ये जो मीटर होता है मान सही मापेगा या गलत मापेगा, यानी इसका जो मान होगा उसकी सुग्राह्यता, ये मीटर कितना सुग्राही होता है। सुग्राही का मतलब ये होता है ये छोटे से छोटा मान और बड़े से बड़ा मान क्या माप के, सही माप के, वो मीटर क्या कहलाती है, सुग्राह्यता। परंतु इस मीटर की सुग्राह्यता क्या होती है, कम होती है। क्यों होती है, इसका पैमाना क्या होता है, भेदानुपाती। तो यहाँ पे जो मान मापेगा ये ज़्यादा नहीं नाप सकेगा, यानी बहुत कम मापे, यहाँ पे अपन मान सही नहीं ले सकते। इसलिए इसका ये जो मीटर होता है वो क्या होता है, कम सुग्राही होता है। क्या होता है, ऐसा तो बोलेगा ये मीटर कम सुग्राही होता है। क्या होता है, कम सुग्राही। अब देखिए इस मीटर को अगर वोल्ट मीटर बनाऊँ या एमीटर बनाऊँ तो किस प्रकार ये काम करेगा। मान लीजिए इस मीटर को मैं क्या बना रहा हूँ, वोल्ट मीटर, क्या बना रहा हूँ, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर आपको किसी को पता होना चाहिए, वोल्ट मीटर प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ज़्यादा। यानी वोल्ट मीटर जो प्रतिरोध होता है उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाऊंगा कैसे, यहाँ पर मुझे प्रतिरोध लगाने पड़ेंगे इस कॉइल के श्रेणीक्रम में। जब इस कॉइल के श्रेणीक्रम में मैं प्रतिरोध उच्च मान के लगा दूंगा तो इसके अंदर करंट का मान क्या हो जाएगा, करंट का मान घट के कम हो जाएगा। जब करंट का मान यहाँ पे घट गया तो यहाँ पे बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो गया, देखो जब करंट का मान यहाँ पे घट गया तो यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम। जब चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा तो आपको पता होना चाहिए अपनी तरफ इसको क्या खींचेगा, कम खींचेगा, और ये मीटर क्या नहीं दर्शाएगा, सही माप नहीं दर्शाएगा। इसलिए इसको वोल्ट मीटर अपन नहीं बना सकते। तो मैं 7वां पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे, यह वोल्ट मीटर के रूप में कार्य नहीं कर सकता, वोल्ट मीटर के रूप में कार्य नहीं करता है। कर तो देगा बट ये क्या करेगा, इसका जो माप होगी वो क्या नहीं दर्शाएगा, सही नहीं दर्शाएगा। तो इसका एमीटर तो बनाया जा सकता है, यानी कि कुंडली की करंट की क्षमता, यानी जो इसके अंदर करंट गुजर रही है उसको ज़्यादा मैं कर सकता हूँ। अगर करंट का मान ज़्यादा करेगा तो मजबूत बनेगा और ये क्या कर देगा, सही मान दर्शा देगा। अब बात करता हूँ इसकी और अन्य पॉइंट्स के बारे में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या रखेंगे, ये लोहे की शक्ति और यहाँ पे क्या चुंबकीय क्षेत्र। अगर मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, ऐसे देता हूँ
तो आपको पता होना चाहिए ऐसे बार बार क्या होती है धारे की दिशा परिवर्तन। जो धारे की दिशा परिवर्तन हुई इसको क्या करेगी, ये बड़े थे छेदन करेगी। जब बड़े थे इनका छेदन करेगी तो इसके लिए क्या पैदा हो जाएगा, ई है ना, और क्या पैदा जाएगी करंट। अब करंट में चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया, पर यहाँ पे एक लॉस बढ़ जाता है, उस लॉस का नाम है हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। कौन सा लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट। इन लॉसेस की वजह से ये शक्ति क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और यहाँ पे प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ पे जो चुंबक बनेगी यानी एस पोल, अभी यहाँ पे मेरा कौन सा पोल बन रहा है, एस पोल, ये पोल क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो ये मान क्या नहीं दर्शाएगा, सही नहीं दर्शाएगा। और यहाँ पे लॉसेस भी कौन से हो जाएगी, हिस्टैरिसीस और एडी करंट। इसकी वजह से ये मान इसे जो शुद्धता होती है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, शुद्धता कम। तो आप समझ गए होंगे जो आकर्षण टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है किस प्रकार काम करता है, इसके भाग क्या होते हैं, वो कौन कौन से भाग किस किस काम आता है, अगर मैं इसको ऐसे दूँ तो डीसी दूँ क्या परिवर्तन होगा, इसकी प्रॉफिट क्या है, लॉस और क्या है। तो आप समझ गए होंगे। ये था अपना MI का एक आकर्षण प्रकार का इंस्ट्रूमेंट। ये अपना था प्रत्याकर्षण आकर्षण प्रकार का इंस्ट्रूमेंट। इस वीडियो में आज इतना ही पढ़ेंगे और अगले वाला जो मीटर है पर अपना प्रत्याकर्षण टाइप का इंस्ट्रूमेंट यानी प्रत्याकर्षण प्रकार का MI इंस्ट्रूमेंट, उसके बारे में करेंगे अपने अगले वीडियो में बात। तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।